ચેનલમાં તમારું દરેકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ ભણીશું. તો અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ પાઠના લેખિકા ડૉક્ટર કોકિલા પારેખ છે. डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. उन्होंने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान दिया है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है. आजकल लेखिका गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है. तो प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. तो હવે આપણે પાઠ ચાલુ કરીએ. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका के हवाई जहाज आ पहुंचा. तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई. तो अमदावादना एरपोर्ट पर 20 સપ્ટેમ્બર 2007ના દિવસે અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ આવ્યું. ત્યારે જાણે પૃથ્વી પર એટલાન્ટિક્સ યાન આવી હોય તેવી લોકોમાં उत्साह જોવા મળ્યો. उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स. कारण के उत्साह શું કામ હતો તો તે વિમાનમાં તે જહાજમાં ગુજરાતનું ગૌરવ, ભારતની શાન અને આખા વિશ્વની બેટી सुनीता विलियम्स એમાં હતા. महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. वह ऊंचे से उच्च पद पर आसीन तो है ही. તો સ્ત્રીઓ છે તે આજે એક પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી. તેઓ દરેક ક્ષેત્રમાં આજે આગળ વધી રહી છે. परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. પરંપરાની બેડીઓ એટલે પરંપરા કે સ્ત્રીઓને ભણાવીને સ્ત્રીઓને બહાર ન કાઢવી, અમુક ક્ષેત્રમાં સ્ત્રીઓને ન જવા દેવી જેવી વિચારધારા જે પરંપરાથી આવેલી છે, તો તે વિચારધારાઓને તોડીને આજે સ્ત્રીઓ ભણવા લાગી છે, પોતાનું શિક્ષણ મેળવે છે અને દરેક ક્ષેત્રમાં તે આજે આગળ વધી રહી છે. એટલે કે પોતાના વ્યક્તિત્વને તે આગળ વધારે છે, તેના વ્યક્તિત્વને તે નિખારે છે. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. युवान पीढ़ीओમાં ગૌરવશાળી પરંપરામાં અવકાશ યાત્રામાં પોતાનું નામ સ્થાપિત કરી ચૂકેલી કલ્પના ચાવલા પછી સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ આવે છે. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आए. सुनीता विलियम्स છે તે અવકાશ યાત્રા કરીને પાછા
સફળ થઈને તેઓ પાછા ફર્યા છે. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. તો આપણા દેશના હરિયાણા રાજ્યના કરનાલ શહેરના કલ્પના ચાવલા છે તે પ્રથમ અવકાશ યાત્રી તરીકે તેમને સન્માન મળેલું છે. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है. राकेश शर्मा છે તે प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री છે. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई. કલ્પના ચાવલા છે તેઓ જ્યારે અવકાશ યાત્રા કરીને પાછા આવી રહ્યા હતા જમીન પર, ત્યારે તેમનું અકસ્માતમાં વિમાન તૂટી પડ્યું અને તેઓ જમીન પર પાછા આવી ન શક્યા અને તેઓ આજે આપણી કલ્પનામાં છે, એટલે કે આપણી યાદ સ્વરૂપે આપણે યાદમાં તે છે, એટલે કે તેઓ કલ્પના બની ગયા છે. कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची. कल्पनाના સ્વપ્નો અને પોતાના જે સપનો છે, દિવા સ્વપ્ન યાની દિન મેં દિખાઈ દેને વાલા સ્વપ્ન, તેને પોતાનું લક્ષ્ય બનાવીને સુનીતા વિલિયમ્સ તે આજે મુકામ પર તે લક્ષ્યને તેમણે સર કર્યું અને તે મુકામ પર તેઓ આજે પહોંચી ગયા છે. सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है. સુનીતા વિલિયમ્સ છે તે ભારતીય છે તે આપણા માટે ગર્વની વાત છે. उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है. तो सुनीता विलियम्स भारतीय है તો એમના નામની પાછળ વિલિયમ્સ લાગે છે તો આપણને એમ થાય તો એ ભારતીય કે ગુજરાતી કેમ હશે? કારણ કે વિલિયમ્સ અટક એ ભારતની નથી, તે અંગ્રેજી શબ્દ છે. सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है. સુનીતા વિલિયમ્સ છે તે ભારતીય નાગરિક નથી, પણ તેમનું જે પેઢી છે એમના પિતા, એમના દાદા, પરદાદા તે બધા ભારતીય છે, એટલે કે ગુજરાત સાથે તેઓ જોડાયેલા છે. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था. सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है. उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिला के जुलासन गांव में हुआ था. गुजरात में बिताई उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई. अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की. એટલે સુનીતા વિલિયમ્સના પિતાજી છે તેમણે પોતાની અડધી જિંદગી અમદાવાદમાં વિતાવી. તેમણે માધ્યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ અહીં જ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए. અહીં તેમણે ડૉક્ટરી સેવા આપીને 1960માં તેઓ હંમેશા માટે અમેરિકા ચાલ્યા ગયા. वे मैसाचुसेट्स के कालमाहूद में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. तो अमेरिका का एक शहर है मैसाचुसेट्स, उसका एक शहर है कालमाउथ में. उन्होंने प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक એટલે કે મગજના ડૉક્ટર તરીકે તેમણે અમેરિકામાં કાર્ય કર્યું. उन्होंने उस्बाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की. તેમણે ઉસ્બાઇન બોની નામની એક યુગોસ્લાવિયન
દેશની યુવતી સાથે તેમણે લગ્ન કર્યા. पिता दीपक पंड्या और माता उषबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी. કે પિતા દીપક પંડ્યા અને માતા ઉષબાઈન એમને સંતાનોમાં 3 હતા, જય, દીના અને સુનીતા. તેમાં સૌથી જે નાની છે તે સુનીતા વિલિયમ્સ છે. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहो अमेरिका में हुआ था. तो सुनीता विलियम्सનો જન્મ 1965 માં 19 સપ્ટેમ્બરના દિવસે થયો હતો. અમેરિકામાં ઓહોમાં થયો હતો. मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी. અમેરિકાના મુક્ત વાતાવરણમાં સુનીતાની જે સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ છે તેનો વિકાસ થયો. सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़कूद, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. तो सुनीता विलियम्स ने नानपणथी ज दौड़, स्विमिंग, ઘુડખોદ એટલે ઘોડાદોડ, બાઇકિંગ, સ્નોબોર્ડિંગ અને ધનુર્વિદ્યા જેવા સાહસભરી રમતોમાં તેમે ભાગ लेता था. वह बचपन से ही मेहनती थी. घरवाले उसे प्यार से सुनी भी कहते थे. 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा. तब से मन में निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है, और बचपन का संकल्प उन्होंने साकार किया. सुनीता विलियम्स जब 6 साल की थी तब उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर એટલે અવકાશમાં જે ચાંદ છે તેની ધરતી પર ઉતરતા જોયા. તો ત્યારથી જ તેમણે નક્કી કર્યું કે મારે પણ આવું કંઈક કરીને બતાવવું છે. અને તેમણે ત્યારથી સંકલ્પ લીધો અને તે પોતાનો સંકલ્પ છે તે તેમણે साकार કર્યો. उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई. यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भारतीय विज्ञान में स्नातक किया. तो तेमने सुनीता विलियम्सनी जे हाई स्कूलनी शिक्षा છે તે मैसाचुसेट्स में हुई. उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया. तो 1995 में તેમણે अनुस्नातकनी पदवी मेळवी. इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था. इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला. हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया. એટલે હેલિકોપ્ટર વિશેનું તેમણે શિક્ષણ છે તે પ્રાપ્ત કર્યું, એટલે કે તેમણે તેની ટ્રેનિંગ મેળવી. प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई. ट्रेनिंग मेळव्या बाद तेओ ऑफिस इंचार्ज बनी गया. सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया. પછી તેમને યુનાઇટેડ સ્ટેટ નેવલ માટેના પાયલટનો જે કોર્સ આવે તે માટે તેમને ચૂનવામાં આવ્યા. पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना. अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई. तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है.
नासा है वह अवकाश क्षेत्रे कार्य करती एक संस्था है। तो सुनीता विलियम्स है ते नासा जाने में सफल हुई और तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। એટલે તે સંસ્થા સાથે આજે સુધીમાં તે કાર્યરત છે। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। એટલે કે આ દુનિયામાં ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો અને ઘણા બધા પાયલોટ એટલે વિમાન ચલાવનાર છે, પણ અંતરિક્ષ યાત્રી એટલે કે અંતરિક્ષ પર જવાના અવકાશ પર દૂર સુધી ઉપર સુધી જવાવાળા માત્ર 100 જ છે। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तो सुनीताए छे पोतानो सहाध्यायी एटले पोतानी साथे भणता तेमना खास मित्र माइकल विलियम्स साथे तेमणे लग्न कर्या अने ते सुनीता पंड्यामांथी सुनीता विलियम्स बनी गया। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। तो तेमना पतिए पण तेमने आ कार्यमां तेमनी सिद्धिमां तेमने साथ आप्यो। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा का काम किया है। तो अंतरिक्ष परी बनावा माटे सुनीता विलियम्स में कल्पना चावला पर तेमनु प्रेरणा स्त्रोत छे। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। छेल्ला 8 वर्षथी अंतरिक्ष यात्रामां जवामां भारतनी मूळ अने बीजी महिला जे सारी रीते अहीं भारतनी सारी रीते अहीं पाछा फरे छे त्यारे लोको बधा राहतनी सांस ले छे। कारण के कल्पना चावला छे तेओ ज्यारे वापस तेओ अंतरिक्ष यात्रा करीने ज्यारे तेओ पाछा आवी रह्या हता धरती पर त्यारे तेमनुं विमान अकस्मात थाय छे अने तेओ मृत्यु थाय छे। अने सुनीता विलियम्स छे ते पोताने सफल रीते ते अहीं धरती पर पाछा आवे छे त्यारे लोकोने शांति थाय छे। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। જ્યારે તેઓ વાપસ આવે છે પાછા આવે છે ત્યારે તેઓ પોતાનો અનુભવ કહે છે અને કહે છે કે નાસા અભિયાનમાં કલ્પના સાથે કામ કરવાનો ખૂબ જ સારો અનુભવ એમને થયો છે। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी એટલે કે બંનેનો રસનો વિષય ઘણો અલગ છે પણ लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। लेकिन परंतु अमे भारतीय छे ते अमने बन्नेने जोड़ी राखतुं हतुं। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। बन्नेने भारतीय संगीत खूब ज पसंद हतुं। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल्पना चावला पासेथी सुनीता विलियम्स ने घणुं बधुं शीखवा मळ्युं। तो आपणे आ पाठ आज अहीं राखीए छीए। आवता पीरियडमां आपणे અહીંથી પાઠ ચાલુ કરીશું। દરેક વિદ્યાર્થીએ પાઠ 3ના શબ્દાર્થ છે તે 2 વખત લખી રફ નોટમાં 2 વખત સારા અક્ષરે લખવાના છે અને મુહાવરા પણ રફ નોટમાં 2 વાર સારા અક્ષરે લખીને મોકલવાના છે।